हम लोग उनको सपोर्ट किए हैं, वो भी हम लोग को सपोर्ट करेंगे। बार बार ट्रैक चेंज करते रहते हैं नीतीश जी, 2 साल में इधर, 2 साल में इधर, 2 साल में उधर, ये सब तो आप समझते जानते हो। वैसे ठीक आदमी है। चोरी किया, ये किया, रुपया का गड़बड़ किया, वो सब कभी नहीं किए। उनके बेटे को राजनीति में आने को लेकर बातें हो रही है सर। ऐसा है कि अभी नेशनल एंथम हो रहा था और भी कई नीतीश जी गुस्सा जा रहे हैं, कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं, आप न्यूज व्यूज सुनते होंगे। तो इन सभी चीज, आप डॉक्टर हैं, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं सर कि कैसे इसको देखते हैं नीतीश जी के बयानों को, नीतीश जी के याद अचानक मिले हैं आप? इधर लेकिन नहीं मिले हैं। कितना साल से नहीं? नहीं मिले हैं, थोड़ा दिन से। हाँ, जाएंगे, पूछेंगे स्वास्थ्य वगैरह के विषय में। हाँ, अभी आप जो बताए स्वास्थ्य था बातचीत, राबड़ी देवी पे एकदम भड़क गए, कुछ इस प्रकार से बोले कि तुम्हारे पति, इसके पति, अपना राज देखो, इन सभी चीजों को साना नहीं चाहिए। बार बार बोलते हैं कि 2005 के पहले का बिहार कुछ था जी, 5 के बाद हम बनाए हैं। इस बात को कैसे देखते हैं? अब इसको डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर सीपी ठाकुर जी प्रचार प्रसार करेंगे क्या भाजपा के लिए? हमेशा करते हैं। करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे। पूरा निकलेंगे? हाँ, निकलेंगे, एकदम तंदुरुस्त। हाँ, वो जो ठीक है, वो अरे वो ऐसा तो बुखार उखार लगते रहता है। सीटें का एक आंकड़ा आ रहा है सर, 243 सीट बिहार में है, कितना सीट तक ला सकती है? नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। 2025 के विधानसभा को लेकर अभी हम वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी से अभी कुछ हम बातचीत करेंगे। और पहले तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका झकास भारत। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। और अभी पहले तो आपका ही हम स्वास्थ्य का हालचाल ले लेंगे, कैसे हैं आप? हम ठीक है। 95 साल के हो गए? 95 तो नहीं हुए हैं, 90 हो रहे हैं। 90 हुए हैं, वही 90-95 हमको लग रहा है। 2025 का विधानसभा आ रहा है सर, उसको कैसे देखते हैं? और पहले तो 2025 विधानसभा को लेकर आप अपना जो भी देखिए, हम लोग की पार्टी तो बहुत काम कर रही है, हमारे जो हेड हैं प्रधानमंत्री वो भी बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए लगता है कि जीत हम ही लोगों की होगी। मुख्यमंत्री जी को लेकर क्या कहिएगा, नीतीश जी को लेकर? नीतीश जी तो हम लोग के साथ रहे हैं, हम लोग उनको सपोर्ट किए हैं, वो भी हम लोग को सपोर्ट करेंगे। हाँ, बीच बीच में आते जाते रहते हैं आप लोग तो लंबे समय तक साथ ही। हम लोग तो एक ही दिन मैं और वो साइंस कॉलेज में भर्ती हुए थे। अच्छा, यहाँ पढ़ने के लिए। तो बहुत दिन से जान पहचान है। हाँ। अच्छा, वो बार बार ट्रैक चेंज करते रहते हैं नीतीश जी, 2 साल में इधर, 2 साल में इधर, 2 साल में उधर, ये सब तो आप समझते जानते होंगे, क्या कहिएगा नीतीश जी? वैसे ठीक आदमी है, आदमी ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि कोई चोरी किया, ये किया, रुपया का गड़बड़ किया, वो सब कभी नहीं किए। हाँ। तो 25 विधानसभा में नीतीश जी ही इसके बाद चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे आपको लगता है? हाँ, बनेंगे, फिर बनेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं। अच्छा, उनके बेटे को राजनीति में आने को लेकर बातें हो रही है सर, निशांत कुमार को, कैसे आप देखते हैं? नहीं, लाना चाहिए, बाप जब हैं उच्च पोस्ट पर तो बेटा को लाना चाहिए राजनीति में, अगर वो आ सके तब, और उसके बाद फिर देखा जाएगा। हाँ, नीतीश जी तो आपसे आयु में यानी कि एज में छोटे होंगे ना सर, 15 साल? हाँ, 52 तक के बाद है तो छोटे होंगे, लेकिन कहे ना कि साइंस कॉलेज में एक ही दिन हम लोग ज्वाइन किए थे। सर कुछ ऐसा है कि अभी नेशनल एंथम हो रहा था और भी कई नीतीश जी गुस्सा जा रहे हैं, कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं, आप न्यूज व्यूज सुनते होंगे। तो इन सभी चीज, आप डॉक्टर हैं, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं सर कि कैसे इसको देखते हैं नीतीश जी के बयानों को, नीतीश जी के याद? अचानक, चूंकि एग्जीक्यूटिव अफसर हैं तो किसी चीज पर ज्यादा ये हो जाएंगे तो उसमें बयान कुछ दे दिए होंगे, ऐसे ठीक है, ऐसे काम ठीक करते हैं। आप
आप जैसे कि उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। ना स्वास्थ्य स्वास्थ्य है उनका, स्वास्थ्य ठीक है। इधर मिले हैं आप? इधर लेकिन नहीं मिले हैं। कितना साल से नहीं? नहीं मिले हैं, थोड़े दिन से। थोड़े दिन से नहीं। हाँ, अब जाएंगे पूछेंगे स्वास्थ्य वगैरह के विषय में। जाएंगे तो पूछेंगे। हाँ, अभी आप जो बताए स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय गान हो रहा था आपकी पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में सर। नीतीश जी थोड़ा सा जो आईएएस अधिकारी थे, कुछ और लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया, वह रुके नहीं, पूरा हलचल मचाए हुए थे। किस तरह का हलचल? हलचल मतलब कभी इशारा कर रहे थे, पैदल चल रहे थे इधर उधर, मतलब कि वो नेशनल एंथम हो रहा है। अच्छा, नेशनल एंथम हो रहा था। अब क्या मामला है सो तो हम नहीं कर सकते हैं, काहे कि वहाँ हम रहते तब डिसाइड करते कि इनका ठीक था, वहाँ बिहेवियर की अब नॉर्मल था। तो फिर अब आप कहे हैं तो हम कोशिश करेंगे इनका मीटिंग जाने का, अटेंड करने का, कि कोई गड़बड़ी है कि नहीं गड़बड़ी है, होना नहीं चाहिए। राबड़ी देवी पर बिहार विधानसभा में हो रहा था बातचीत, राबड़ी देवी पे एकदम भड़क गए, कुछ इस प्रकार से बोले कि तुम्हारे पति, इसके पति, अपना राज देखो। इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं? राबड़ी देवी बोली इनको? राबड़ी देवी मतलब कि बात रख रही थी, बीच में नीतीश जी टोक के उठ गए, अब पूरा अपना फ्लो में आ गए। नहीं तो उम्र का असर है या क्या? आप लोग तो नहीं गुस्साते हैं? नहीं नहीं, गुस्साना नहीं चाहिए। गुस्साना नहीं चाहिए। महिला बोल रही है तो बढ़िया से बातचीत करना चाहिए, बढ़िया से करना चाहिए। हाँ। तो उसी को लेकर तेजस्वी यादव बोल दिए कि इनका स्वास्थ्य खराब है। उससे खराब से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ बोली होंगी सरकार के खिलाफ तो उनका ये उनका भी रिएक्शन हो गया होगा, कुछ भाषण। लेकिन बोलना कुछ नहीं चाहिए। लेडी हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो उनको भी तो हक है बोलने का, सब कुछ। हाँ, बार बार बोलते हैं कि 2005 के पहले का बिहार कुछ था जी, 5 के बाद हम बनाए हैं, इस बात को कैसे देखते हैं? अभी इसको अभी इसलिए हम बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ बिहार में हमारे ख्याल से, तो इसलिए तो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको बोलना ही चाहिए कि बहुत काम हम किए हैं, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वो ठीक है, कोई चोरी उड़ी नहीं हुई, अपने भी चोरी को रुकते रुकते हैं। लेकिन बिहार में विकास जितना होना चाहिए नहीं हुआ, थोड़ा और तेजी होना चाहिए। और प्रांत बढ़ रहा है, हमारा प्रांत बढ़ नहीं रहा है, तो इस पर सोचना चाहिए। और ये तेजस्वी यादव बोलते हैं सर नीतीश जी से कि भ्रष्टाचार बहुत है आईएएस अधिकारियों, ये वो, उनके बात को कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो अपोजिशन क्या है, इसलिए वो बोलेंगे ही, बोलना काम है, वो काम है। लेकिन भ्रष्टाचार हम लोग नहीं दिखते हैं कि भ्रष्टाचार है, तो वो तो उनका काम है कि वो बोलेंगे। वो अपोजिशन के हैं, तब गवर्नमेंट को थोड़ा परेशान करने के लिए बोलबे करेंगे जी। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, 2025 विधानसभा में डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर सीपी ठाकुर जी प्रचार प्रसार करेंगे क्या भाजपा के लिए? हमेशा करते हैं। करेंगे, जरूर करेंगे। पूरा निकलेंगे? हाँ, निकलेंगे, एकदम तंदुरुस्त। हाँ, वो ठीक है, वो ऐसा तो बुखार लगते रहता है, मगर प्रचार में जाएंगे? प्रचार में जाएंगे, लेकिन कोई बीमारी हमको नहीं है अभी तक ना, एकदम तंदुरुस्त। सीटें का एक आंकड़ा आ रहा है सर, 243 सीट बिहार में है, कितना सीट तक ला सकती है एनडीए? इसको लेकर कुछ और बढ़ा सकती है, कुछ और बढ़ा सकती है। हाँ, अमित शाह 225 बोलते हैं। हाँ, थोड़े ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़े बढ़ेगा। तो चलिए, ये हम अभी बात करने आए थे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी से, उनसे अभी हम बात कर रहे थे, चंद मिनटों में इनका हाल चाल भी जाने, 2025 विधानसभा को लेकर बातें भी जाने। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप झकास भारत देखते रहिए, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं और बताते रहते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब को धन्यवाद बोलेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बातें की और कई बातें बताई। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।